वेलकम दर्शकों, अफ्रोडाइट आस्ट्रो पर आप सभी को फिर से स्वागत है। वेलकम बैक। जैसे कि हम शनिदेव के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, शनिदेव की आपकी जो प्लेसमेंट है यानी 1 से लेके 7 भाव के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर शनिदेव आपकी कुंडली पर 8 हाउस पे है तो क्या रिजल्ट देंगे या फिर आपकी पर्सनालिटी कैसे होगा, इसी के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 8 हाउस किसका होता है? 8 हाउस हमारे बॉसेस का होता है, ऑकल्ट का होता है, रिसर्च का होता है, ससुराल की भी होती है। 8 हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मृत्यु का भाव होता है। तो शनिदेव जब 8 हाउस पर यानी 8वें घर पर बैठते हैं तो क्या देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट वो तो सडन इवेंट दे देते हैं। कोई भी बात, कोई भी काम सडन तरीके से आपके सामने आ जाता है, आपको पता भी नहीं होता है और सडनली कुछ इवेंट हो जाता है। जैसे कि शनिदेव एक मैलिफिक प्लैनेट है, तो मैलिफिक प्लैनेट हमेशा खराब रिजल्ट ही देते हैं। वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ाते हैं और लिविंग थिंग्स को जो होते हैं हमारी ज़िंदगी से कम कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स जैसे कि हमारे फैमिली, हमारी यही सब कुछ लिविंग थिंग्स के ऊपर ये इम्पैक्ट करता है। मैं सभी वीडियो में आपको ये बताई हूँ, सभी हाउस के ऊपर ये लागू होता है और सभी मैलिफिक प्लैनेट पर भी ये लागू होता है। तो ये जो होता है ना, बहुत बर्डन देता है। अपने बॉसेस के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जमता है। अपने बॉसेस के साथ कलेश हो जाता है या कुछ ना कुछ सोच में, ओपिनियन में मतभेद भी रहता है। आपके साथ इस प्रोफेशन पे आपके साथ कोई इवेंट हमेशा बढ़ाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ब्लॉकेजेस भी लेके आ जाते हैं। सडन डिजीजेस दे देते हैं और जो कि लंबे समय तक चलता है। जो डिजीज होता है वो क्योर ही नहीं हो पाता है। बोन जो होता है वहाँ पे इंजरी हो जाता है। बहुत टाइम पर टांगों की इंजरी भी हो जाता है बोन की, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो हमारे टांगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर भी आपको दिखाई देता है इंजरी। बहुत हार्डशिप होता है प्रोफेशन में। ज़िंदगी में आप कितने सारे प्रोफेशन ट्राई करते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर और एक को पकड़ते हैं, फिर एक को छोड़ते हैं, फिर और एक को पकड़ते हैं। प्रोफेशन में बहुत सारा हार्डशिप आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसी टाइम पर आपकी ये जो हाउस होता है साधना का होता है, ऑकल्ट का होता है। तो आपकी रुचि साधना में बढ़ सकता है, आपकी रुचि ऑकल्ट की ओर बढ़ सकता है। आप इसी सभी कुछ के लिए अट्रैक्ट भी होते हैं। शनिदेव जी की एस्पेक्ट जो है यानी दृष्टि जो है वो आपके प्रोफेशन के हाउस पे पड़ता है, वो आपके एक्सपेंस पे की हाउस पे पड़ता है और वो आपकी द्वितीय भाव यानी आपके फैमिली के हाउस पर भी पड़ता है। तो आपकी प्रोफेशन में कितने सारे हानि हो सकता है ये तो मैं आपको बताई। फिर आपकी वाणी की बात आती है। आपकी वाणी में बहुत सारे हार्डनेस देखने को लिए मिलता है। आपकी जो वॉइस होता है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है। लोगों को अगर आप कुछ भी बात बोलते हैं, लोग उसको सोचेंगे कि आप कोई अच्छी बात भी बोलते होंगे, लेकिन लोग सोचेंगे कि ये कौन सा बात बोला है और आपकी बातों का कुछ गलत मतलब निकालेंगे और आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। आपकी वॉइस अच्छा नहीं लगता है किसी को भी, लेकिन यहाँ पर अगर शनिदेव की किसी न किसी तरीके से नीच भंग हो रहा है या फिर राजयोग हो रहा है तो इसी में आपकी वॉइस अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जैसे कि अरिजीत सिंह जी की आवाज़ है वो हार्डनेस है लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, ऐसे ही आपकी बात भी हो सकता है। आपकी बातों की वैल्यू जो होता है नहीं रहता है, ये सब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपकी बात, आप कोई भी बात किसी को भी बोलते हैं, कोई इसको समझता नहीं है। आपकी बातों की वैल्यू आपके ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में नहीं होता है। पढ़ाई में आपकी मन नहीं लगता है और प्रोफेशन में आपकी बॉसेस के साथ नहीं जमता है। प्रोफेशन में आपको मनी यानी धन कमाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारा हार्डनेस करने के लिए जाते, बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है आपको। कभी कभी आप प्रोफेशन में कभी बिजनेस कर लेते हैं, कभी जॉब कर लेते हैं, फिर कभी बिजनेस करते हैं, फिर कभी जॉब करते हैं। लगातार फ्रिक्वेंटली आप प्रोफेशन जो है आपकी चेंज होते रहता है। आपके लिए ये जो प्रोफेशन, बिजनेस और जॉब में से आप अगर जॉब को चुनेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिजनेस में आपके लिए अच्छा नहीं होता है और जॉब आप अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा माना जाता है। आपको बहुत तकलीफ के बाद हो सकता है लेकिन आपको एक कुछ धन देंगे।
आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये मानेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जो है ना बहुत जिद्दी लोग होते हैं। इसको मानेंगे ही नहीं कि आप जिद्दी स्वभाव की है, और आपकी इसी अकड़ की वजह से आपकी प्रोफेशन पे इश्यूज आ जाता है। क्योंकि शनिदेव की काम यही है, वो किसी न किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आप जो होते हैं ना हम्बल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत हार्ड लगता है कहने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो बात है तो वो है। आप बिल्कुल भी बहुत, ये बोला जा सकता है आप बहुत इगोइस्टिक है, किसी की नहीं सुनते हैं अपने आगे, अपने पार्टनर की नहीं सुनते हैं, अपने बच्चों की नहीं सुनते हैं, अपने बॉसेस की नहीं सुनते हैं, आप किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। और इसी वजह से आपको सारी जगह पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देता है। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं आप लोग। शनिदेव यहाँ पे बैठ के बहुत डेप्थ नॉलेज आपको देते हैं, और उसी वजह से आप शायद किसी को नहीं सुनते हैं। आपको बिजनेस इसीलिए सूट नहीं करेगा क्योंकि आप उनकी भी नहीं सुनेंगे। आप ये नहीं सुनेंगे कि आपकी जूनियर्स के नहीं सुनेंगे, आप अपने पार्टनर्स के नहीं सुनेंगे, आपके अंडर जो लोग काम करते होंगे आप उनकी भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे करेंगे तो काम कैसे चलेगा? बिजनेस तो ऐसे नहीं होता है ना। बिजनेस के लिए सबकी सुनना पड़ता है, सबके साथ उठना बैठना करना पड़ता है। ये सभी कुछ के साथ आपको बिजनेस करना पड़ेगा। इसी वजह से आपके लिए जॉब अच्छा होता है। आपके लिए फॉरेन भी अगर जाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, और जॉब में आप SIP कर सकते हैं, आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि 8 हाउस हमारे ये सभी कुछ का भी हाउस है, इसी में आप बहुत सारा प्रॉफिट पा सकते हैं। लेकिन बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत टाइम पर आप ये देखते होंगे, आपको ये बोलेंगे कि मेरे साथ ही इतना इश्यू क्यों है। मान लेते हैं आप कहीं बिजनेस करते थे, बिजनेस डूब गया, जो आपकी जो लोग थे आपको छोड़ के चले गए, और आप इसी फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं तो सडन आपके बैक पे इश्यूज आ जाता है, या फिर आपकी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। माने ऐसे होता है कि आपके साथ प्रोफेशन में लॉस तो होता है, आपके हेल्थ में भी इशू आ जाता है। और शनिदेव यहाँ बैठ के आपको बोलते हैं लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए, लोगों की तकलीफ समझिए, जानिए, लोगों की जो बात है उसको सुनिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। वरना शनिदेव जो है वो कंगाली योग भी आपको दिखा देंगे, रोड से उठा के रोड से पटक देंगे। क्योंकि शनिदेव जो है वो पनिश करने में कभी भी डिले नहीं करते हैं। वो पनिशमेंट ऐसे देंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा किस तरह से आपको पनिशमेंट क्यों मिला, कैसे मिला, आपकी क्या गलती थी। ये जो यहाँ पे शनिदेव बैठ के आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, बस आपको समझने की देर है। अगर आप उनको समझ लिए, हम एस्ट्रोलॉजी में ये क्यों देखते हैं कि हमारे साथ क्या इश्यूज है क्या नहीं। जब हम ये जान लेते हैं हमारे ये जो हाउस पर अगर शनिदेव है तो हमारे साथ ये सब इश्यूज हो सकता है, तो इसीलिए हम जस्ट उसको एक्सेप्ट करना है, एडमिट करना है, और फिर अपनी जो नक्शे कदम है उसको बनाना है, उसी रास्ते पर चलना है। तो शनिदेव यहाँ पे बैठ के आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपको बस उसी के ओर फॉलो करना है। आपके साथ इशू ये है, बस आप रास्ता जो है ना वो देख नहीं सकते, या फिर ये बोल सकते हैं कि आप देखना ही नहीं चाहते हैं। 8 हाउस जो होता है वो हमारे मृत्यु का भाव है। यहाँ पर बैठ के अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो कैसा चलेगा। मान लो कोई एक मृत्यु के टाइम पर है, तो आप क्या वहाँ पे जल्दबाजी करेंगे? नहीं करेंगे ना। आपको वहाँ पे धीरे से, पेशेंसली, हम्बली, काम करना पड़ता है, ठीक ना, ताकि वो लोग कैसे अच्छे से क्योर हो जाए, या फिर उनकी आत्मा के कैसे सद्गति हो जाए। ऐसे हम प्रेयर करते हैं शांति से, शांत माहौल में। तो आप मान लीजिए कि आपकी जो शनिदेव 8 हाउस पे है, तो आपको साथ कितना पेशेंसली, कितना हम्बली आपके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आपके साथ बहुत सारा इश्यूज हो जाएगा। यहाँ पर जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ता है। ऐसा ना हो कि जोश पे आके आप होश से खो बैठे और आपकी सारा का सारा बने बनाए काम ही बिगड़ जाए। अपने पार्टनर की बात सुनिए, अपने बच्चों की बात सुनिए, उनकी और आपकी जो धर्म है, मतलब उनकी नीड्स जो है, उनकी
तरफ आपकी जो जो कर्तव्य है, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म के कारक है, वो बस हमारे कर्म को ही दिखाते हैं। आपके कर्म जिस जिस जगह पर है उसी जगह पर अगर आप अपने कर्म को सही कर लेंगे तो आपके साथ भी सही करेंगे शनिदेव, क्योंकि शनिदेव कभी खराब रिजल्ट तो देते नहीं है, और जो खराब होता है तो वो उसको भी दंड दे देते हैं। बस पनिशमेंट देने में शनिदेव कभी भी डिले नहीं करते हैं, बहुत पीक ले जा सकते हैं। अगर आप शनिदेव जी की दिखाए हुए मार्ग से चलेंगे तो ये हाउस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, ये जो चीज़ होता है अपने कर्म के अनुसार ये सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आता है। पास्ट लाइफ के कर्मास जो होता है वो इसी लाइफ पर हमको भुगतना ही पड़ता है। अगर हम इसी लाइफ में भी कर्म खराब करेंगे तो वो हमारे साथ साथ अगले लाइफ में भी जाएगा। बस खुश रहिए, अच्छे से रहिए। नमस्ते। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल के कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।